गजास्यं विघ्नेशं वीणापाणिं सुबुद्धिदां गौरीं श्रद्धामयीं चैव शिवं विश्वासरूपिणं। बोलिए सर्वदेव मयी गौ माता की, गंगा मैया की, सदगुरुदेव भगवान की। शास्त्री जी का अंतःकरण इतना पवित्र है, तभी हनुमान जी की दिव्य शक्ति उनके भीतर विराजमान हुई है। और हम सभी लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है, उत्तराखंड के लोगों का, कि उन्होंने सहज रूप से, उन्होंने भी परम पूजनीय गुरुदेव की सहजता को देखा। शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर की धरती पर रहने वाला जब तक सहज नहीं होगा तब तक वो वहां का व्यक्ति माना नहीं जाएगा। इसलिए लगता है कि भगवान शंकर की जो सहजता है, जिस प्रकार से हनुमान जी की दिव्य शक्ति हमारे पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के भीतर प्रकट हुई है, उसी प्रकार से भगवान शंकर की सहजता हमारे पूज्य गुरुदेव के भीतर प्रकट हुई है। इसलिए भगवान भोलेनाथ की सहजता पूज्य गुरुदेव के अंदर जो देखी हमारे पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, महाराज जी ने, बागेश्वर धाम से जिनका अति व्यस्त कार्यक्रम है, जिन्होंने बद्रीनाथ से सीधा आज अभी बता रहे थे कि हमको अयोध्या में हमारे पूज्य नृत्य गोपाल दास जी का वहाँ पर बहुत बड़ा आयोजन चल रहा है और वहाँ पर महाराज जी ने पहुँचना है अभी। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई बद्रीनाथ में आए हैं तो क्यों ना हम एक बार उस धरती में भी जाएं जहाँ के हमारे पूज्य गौ गंगा कृपाकांक्षी हैं महाराज जी। इसलिए उन्होंने अपना जो प्लेन है, चार्टेड प्लेन, उसका मुख इधर की तरफ किया। कितनी बड़ी बात है, कल ही यह बात पता लगी है। तो अब हमारे पूज्य महाराज जी यहाँ पर पधार रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए दोनों हाथ खड़ा करके बोलिए बागेश्वर धाम की, नागराजा भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की। दोनों हाथ खड़ा करके बोलेंगे गौ माता, गौ माता, गौ माता, गौ माता मां। बोलो बागेश्वर धाम की, पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की, पूज्य बाबा जी महाराज की, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, काशी विश्वनाथ की जय, हनुमान जी महाराज की जय। एक बार सभी लोग खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर और एक बार जोरदार तालियों के साथ महाराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए सभी लोग जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे और फिर अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। देखिए पूज्य महाराज श्री जो साक्षात हनुमान जी के रूप में हमारे बीच में विराजमान है। और जैसे अभी आचार्य जी कह रहे थे कि भैया साक्षात हनुमान जी की प्रतिमूर्ति जिनके हृदय में विराजमान है, ऐसे हमारे पूज्य बागेश्वर धाम जी हमारे बीच में। एक बार पुनः तालियों से बोलो बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की। बैठ जाएं सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। और सबसे पहले पूज्य गुरुदेव भगवान की तरफ से हनुमान जी, बालाजी हनुमान जी महाराज बागेश्वर धाम जी का तिलक। और हरे हे आम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षाभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टो वा पुंसस्तरो बिभ्रसे माहेदे वाहेतां हृदयो हो। और पूज्य गुरुदेव भगवान की तरफ से तिलक, माल्यार्पण और हमारे उत्तराखंड का जो पारंपरिक जो उष्ण अंग वस्त्र है उसको पहना रहे हैं। और परम श्रद्धेय पूज्य करते गुरुदेव भगवान के द्वारा पूज्य बागेश्वर धाम सरकार को जो हमारे उत्तराखंड का पारंपरिक वेशभूषा, विशेष करके उत्तरकाशी का पारंपरिक वेशभूषा और गौ माता राष्ट्रमाता से अंकित और भगवान नागराज की जो प्रतिमा और यह जो है हमारे यहाँ नैर धुनैर की जो माला और उसके सुगंधित पुष्पों के द्वारा पूज्य बागेश्वर धाम का अभिनंदन। पुनः एक बार तालियों से अभिनंदन करेंगे। गौ माता, गौ माता, गौ माता, बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की, बालाजी हनुमान जी महाराज की
और सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाएंगे और सब लोग शांति बना करके रखेंगे। देखिए इस पावन पवित्र क्षण के लिए जो है हम लोग कितने दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आखिर वह क्षण आ गया कि परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव पूज्य महाराज श्री का पदार्पण। और अब सीधे गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव भगवान अपने उद्बोधन से और पहले गंगा गंगोत्री का जल कलश लेकर के हमारे भारतीय गौ क्रांति मंच के पदाधिकारी आए हैं, पूज्य महाराज श्री को मां गंगा का जल कलश भेंट कर रहे हैं। और बहुत बहुत अभिनंदन पूज्य महाराज श्री का, सभी का बहुत अभिनंदन, तालियों से अभिनंदन करेंगे और सबकी तरफ से पूज्य महाराज श्री का सम्मान, क्योंकि हम तो सब लोग गंगा पुत्र हैं, गौ पुत्र हैं और मां गंगा का जल कलश पूज्य महाराज श्री को दे रहे हैं। और महाराज श्री निश्चित रूप से जो गौ माता राष्ट्र माता का जो अभियान है उसी अभियान को गति देने के लिए और अपने मंचों से महाराज जी तो बराबर गौ माता। अब सब लोग बैठ जाएंगे और पूज्य गुरुदेव भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप जो है अपने उद्बोधन से जो है हम सबका अभिवादन करेंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान अपने आशीर्वाद से जी। बैठ जाइए, बैठ जाओ, थोड़ा वहां बैठा। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। नमो नमस्ते वृषभाय सात्वतां विदूर काष्ठाय मुहुक्कुयोगिनां निरस्त साम्याति सयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। वही अरे सब लोगों का, सब लोग एक बार तालियों से नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं दनुज वन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। बोलिए बालाजी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, गौ माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, बद्री विशाल भगवान की, काशी विश्वनाथ की, सदगुरुदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सनातन धर्म की, सत्य परंपरा की, स्थान देवताओं की, ग्राम देवताओं की, भुवनेश्वरी मैया की, हमारे उत्तराखंड के अधिष्ठात्री देवता नागराज भगवान की। मां गौ माता, गौ माता, गौ माता, हर हर मां। सबसे पहले गौ माता को प्रणाम। हमारे पूज्य महाराज जी जिनके दर्शन के लिए पूरा सनातनी जगत व्याकुल, हृदय में उत्कंठा, एक तड़प, एक विरह, कब मिलें, कैसे मिलें, हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसी दिव्य मूर्ति आज जो हमारा ये उत्तराखंड और खास करके ये वो स्थान है डुंडा का जो सिंगुणी गांव है, श्रृंगी ऋषि का स्थान है। और श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया था और उन्होंने यज्ञ किया था, और उस यज्ञ में
जो प्रसाद खीर का, गाय के दूध में जो खीर बनी थी, वो प्रसाद जब बंटा था तो कौशल्या जी को तो पहले मिला, वो बड़ी प्रसन्न हुई। तो कैकेयी जी को जब दूसरे स्थान पर मिला तो कैकेयी माता थोड़ी महत्वाकांक्षा ज्यादा हो रहती थी उनको कि यार मुझे दूसरे नंबर पर क्यों रखा। तो लोग कुछ ऐसा भी उल्लेख है कि उन्होंने फेंक दिया प्रसाद। तो वो अंजना पर्वत पर हनुमान जी की माँ साधना कर रही थी और उनकी गोदी में जा गिरा वो प्रसाद, और वो प्रसाद का ही प्रतिफल हुआ हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोलो हनुमान जी महाराज की हर हर मां। तो उस स्थान में आज बालाजी की, हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा जिनके ऊपर है वो विराजमान है। आपके पास समय बिल्कुल नहीं था, बद्रीनाथ की यात्रा करके फिर भी आपकी श्रद्धा, आपका भाव, आपकी निष्ठा और हमारा आपके प्रति जो आकर्षण है उसने जोर लगाया और आप यहाँ आए। इसलिए समय बहुत है, हम केवल इतना कहेंगे कि गिरा, बोलो गिरा अनयन नयन बिनु बानी। मतलब जो वाणी बोलती है वो देख नहीं सकती, और जो आंखें देखती हैं वो, बस इतना ही हम आपके बारे में कह सकते हैं। बस सबकी ओर से आपको बहुत बहुत प्रणाम और आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि आपको अभी तुरंत शीघ्र वापस जाना है। तो आप सबको, और हम ये निवेदन, आग्रह हम सब की तरफ से कि अगली बार जब हमारा चोपड़ धाम में हो तो वहां 5 दिन मिले, नहीं तो 3 दिन तो कम से कम हनुमंत कथा के लिए मिले, और हजारों क्या लाखों लोग वहां आएंगे और हम व्यवस्था करेंगे भगवत कृपा से। और उस स्थान पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पहुंचता है, ये पुलिस के भाई हमारे यहाँ, इनको भी पूछ लो आप, जैसे वहां पहुंचते बोला यार स्वर्ग में पहुंच गया। हर व्यक्ति के, क्यों बोलो, सही है कि नहीं? हाथ खड़ा करके बोलो। देवभूमि के स्वर्ग में श्याम वन गोवर्धन चोपड़ धाम उत्तर द्वारिका में हम आपकी 3 दिन की हनुमंत कथा चाहते हैं। बस यही आग्रह, यही निवेदन, एक ही नारा, गौ माता, गौ माता, गौ माता। गुरुकुल और चिकित्सालय सामने है। एक ही पीड़ा है कि आज शिक्षा भी व्यवसायीकरण हो गया और चिकित्सा का भी व्यवसायीकरण हो गया। हमारा सपना है कि यहाँ एक भी पैसा न शिक्षा के लिए लिया जाए न चिकित्सा के लिए लिया जाए, ये हमारा सपना है। और अब हमको लगता है क्योंकि प्रसाद चिन्हानि पुरः फलानि, जो अच्छा होना होता है उसके शुभ लक्षण दिखाई देते हैं, और वो दिख गए। बोलो गौ माता की हर हर मां। हमारे नितिन जी जो साथ में हैं, रोहित जी जिनके माध्यम से हम लोगों को ये सुंदर सौभाग्य मिला है, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम। बोलो गौ माता की। अब हम सीधा अस्तत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवनः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। गोष्पदीकृतवारीशं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। लालो देह लालीलसे अरुधरि लाल लंगूर वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपिशूर। संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत और राम नाम को गोला फेंके भाग जाएं सब भूत।
सियावल रामचंद्र की। भाई माइक तेज कर दो, हमारा गला धीमा है। पैसा बराबर में लेंगे। श्री सीताराम भगवान की, श्री बद्रीनाथ भगवान की, श्री केदारनाथ भगवान की, श्री बागेश्वर बालाजी की, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी महाराज की, धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की, पूज्य पाद जगतगुरु भगवान पूज्य गुरुदेव भगवान की, उत्तराखंड के पागलों की, उत्तरकाशी जिला के पागलों की, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित गौरशी के रूप में विद्यमान समस्त भू मंडल पर गौ माता को राष्ट्र माता के लिए भारत वर्ष में स्थापित का नारा देने वाले परम पूज्य श्री गोपाल मणि जी महाराज जी की, यहाँ के सभी भूदेव आचार्यों की, गौ माता गौ माता गौ माता गौ माता की। 2 मिनट भगवान नाम कीर्तन कर लेते हैं, फिर जो भी प्रभु कृपा होगी सो हम आपको जो है कोशिश करेंगे, जो गुरु प्रसाद होगा वो हम आपको परोसेंगे। पाने का काम आपका है, गुरु का काम परोसना है, खाने का काम आपका है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की सारे जग की माता है। धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। गाइए। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। आहा। अर्थ धर्म अरु काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। जय हो राम कृष्ण की सारे जग की। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी मैया सारे जग की माता है। गौ माता 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 गौ माता। जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाला। जय जय गोविंद गोविंद 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 जय गोपाला। गौ माता गौ माता गौ माता गौ माता गौ माता
गौ माता। गौ माता, गौ माता। जो पीछे खड़े हैं तुम लोग पूरी खाने आए हो क्या? न कटा हरो, उठा दोनों हाथ और तुम भी गाओ। गौ माता, गौ माता, गौ माता, गौ माता। गौ माता, गौ माता, गौ माता, गौ माता। गौ माता, गौ माता। गौ माता, गौ माता। रामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर बालाजी की जय। श्री सीताराम जी की बड़ी मंगलमयी कृपा। हमको बहुत पहले तुम लोगों के दर्शन करने आना था। चौपड़ा धाम, चौपड़ धाम पर हमको बहुत पहले आना था, पर हमारे बुढ़ापे का शरीर दुनियादारी में बड़े माया जाल में फंसे हैं। वहां भी खूब ज्यादा सेवा रहती है, लाखों लोग वहां पर बालाजी के चरणों में आते हैं, कोई निराश ना जावे, यही मन में भावना रहती है। तो हम आ नहीं पाए। उसी बीच में एक अप्रत्याशित कार्य आ चुका, पारिवारिक कोई एक स्थिति ऐसी निर्मित हो गई थी, तो हम आ नहीं पाए। बद्रीनाथ भगवान को कथा सुनाने आए थे, हमको आज्ञा लगी परम पूज्य श्री महाराज जी की। अब आपका नाम लेने में हमको बड़ा संकोच हो रहा है, और संकोच का एक ही कारण है कि इस भारतवर्ष में प्रथम बार धेनु मानस की कथा को कहने वाले कोई कथाकार हैं, वो आप श्री हैं। प्रथम बार इस भारतवर्ष में किसी ने नारा दिया, गौ माता, गौ माता। वह नारा देने वाले परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य महाराज श्री जी हैं। हमको 2-3 बार दर्शनों का सौभाग्य मिला। आज हमको आचार्य परम पूज्य श्री सीता शरण जी महाराज जी का दर्शन मिला। शरण जी पहली बार, हाँ, तो आज हमको पहली बार आपके दर्शन मिले। यहाँ के विद्वज्जन आचार्य जन भूदेव नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय चा जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। विप्र प्रसादात धरणीधरो हम, विप्र प्रसादात कमलाबरो हम, विप्र प्रसादात जताजितो हम, विप्र प्रसादात मम राम नामम। ऐसे आचार्यों के दर्शन भय। यहाँ के गणमान्य गण, यहाँ के राजपीठ पर बैठे हुए लोग भी विराजमान हैं, और यहाँ की प्रशासन व्यवस्था और उत्तराखंड के सब पहाड़ में रहने वाले देवतुल्य, आप लोग देवतुल्य हो। हम लोग जहाँ रहते हैं वो प्लेन जगह है, लेकिन हमें जब भी ऊपर उठना होता है साधन की जगह साधना बल पर, तो आप लोगों की ही शरण में आना पड़ता है। आप स्वतः ही इतनी ऊंचाई पर बैठे हो कि हम लोग छू नहीं पाते। तो ये आप लोगों का सौभाग्य। तो जितने भी उत्तराखंड में प्रियजन रह रहे हैं, समूचे उत्तराखंड वासियों को हम कोटिशः दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। माताएं विराजमान हैं, कुछ लोग तो पर्चा के चक्कर में आए हैं। बाबा आया है पर्चा खोलेगा, ठटरी के बरे है उंगलियां नीचे का, हमें तो पर्चा बना भी आया है। कुछ लोग पर्चा के चक्कर में आ गए, पर हम तुमसे ज्यादा बदमाश है, हमने पर्चा की जगह चर्चा पकड़ा दी। लेकिन अब हम आ गए हैं तो अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। महाराज जी ने आज्ञा दी है। अब हम समय तो नहीं कह सकते, क्योंकि 2025 के लास्ट तक की डेटें अभी से लोगों ने जबरदस्ती हमारे गला मसक मसक के ले ली। तो 2000 अब जब भी बनेगा, हम 3 दिन का समय निकाल कर चौपड़ धाम पर आएंगे। श्री नागराज महाराज की। देखो ये जरा डबलिंग कम कर दीजिए भी। बहुत स्पष्ट बात कहें, हम प्रवचन सुनाने की बात नहीं है। प्रवचन में से एक वचन उतार लो, उतने में ही भला हो जाएगा। प्रवचन का एक वचन अपने जीवन में उतार लोगे, भला हो जाएगा। और वो एक वचन यही है कि भारत को अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो वेद लक्षणा गौ माता को पहले राष्ट्र माता बनाना पड़ेगा।
जब तक वेद लक्षणा गौ माता राष्ट्र माता नहीं होगी तब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। अब ये देश का दुर्भाग्य है, हम जिसे माता कहते हैं वो हमारी माता रोडों पे घूम रही, और हम मां कहते हैं। हम लोग चिल्लाते हैं गौ माता। अरे भाई, जिसे तुम मां कहते हो वो रोडों पर घूमे, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। इस भारतवर्ष में लगभग 100 करोड़ हिंदू रहते हैं सनातनी। उन 100 करोड़ हिंदुओं से मात्र 37 करोड़ गोवंश नहीं रखा जा रहा। ये देश का दुर्भाग्य है। लगभग 37 करोड़ गोवंश होगा। इसलिए हम सबको, हम ये नहीं कहते हम किसी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं है, पर महाराज जी के साथ हम तन मन धन से खड़े हैं। और तो हमारे पास है तो कुछ नहीं, नहीं विद्या, नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, लेकिन हमारे पास जो भी गुरुजी के द्वारा दी हुई चूरन चटनी है, कृपा प्रसाद है, उसके बल पर हम महाराज जी के साथ हैं। और हम यही कहेंगे कि हमारा सौभाग्य है कि हमको एक ऐसी विभूति भारतवर्ष में प्राप्त हुई है जिन्होंने गौ माता के लिए पूरे भारत में अलख जगाई है। और उत्तराखंड के रहने वाले लोगों को भी परम पूज्य महाराज श्री जी, अभी हम जब सुन रहे थे, कितनी अद्भुत बात बोली शिक्षा और चिकित्सालय की। भैया, महाराज जी ने जब कहा कि ऐसी शिक्षा और ऐसी चिकित्सालय जो व्यवसायी ना हो, सबको निःशुल्क प्राप्त होगी। सामने बिल्डिंग भी हमको बताई कि महाराज जी ये बन रही है। हमारा तो मन कर रहा कि वाह, भगवान करें ऐसी पूज्य महाराज जी के संकल्प से हर जिले में हो जावे, ताकि धर्म विरोधियों की ठठरी बढ़ जावे। ये हली उल्लाह वाले करते क्या है? क्या करते हैं पता है तुम्हें? ये क्या करते हैं, जहां अनपढ़ गवार ज्यादा लोग रहते हैं वहां पर अस्पताल बनाते हैं, फिर उनको दवाइयों के नाम पर बुलाते हैं, फिर धर्म परिवर्तन करवाते हैं। यही करते हैं। हम लोग जब सावधान होकर के सनातनी हिंदू अपनी व्यवस्था स्वयं करेंगे और जो पिछड़े बिछड़े लोग हैं उनकी जब मदद करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे भारतीय हिंदू ना तो धर्मांतरण करेंगे, ना भारत में हली उल्लाह वालों की चलेगी। इसलिए हम बोलो जय सिया राम। अरे जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसलिए हम सब भारतीय वैदिक सनातन धर्म मानने वाले हिंदुओं, हे उत्तराखंड के पागलो, एक बात तुम हमारी गांठ बांध लो। हम तुम्हें प्रवचन सुनाने या चमत्कार या सिद्धियां दिखाने नहीं आए, हम तुम्हें जगाने आए हैं। अगर तुम जाग जाओगे तो तुम्हें दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा, तुम्हारा घर ही दरबार होगा और तुम्हारे घर पर ही बालाजी की कृपा बरसेगी। जितने लोग यहां विराजमान, सबको खूब खूब आशीर्वाद, बालाजी की खूब अनुकंपा हो गए। लेकिन हमारा एक सूत्र तुम घर लेकर के जाना, काम आएगा। जो शेष है वही विशेष है। जो शेष है वही, मतलब जो व्यतीत हो चुका सो हो चुका, जो शेष बचा है उसे तो गौ माता में लगा दो। जो जीवन तुम्हारा बाकी है उसे तो सत्कर्म में लगा दो। जितना बिगड़ गया सो बिगड़ गया, बीती ताई विसार दे, जो बीत गई सो उसको विसार दो, पर जो बची है उसे तो संभाल लो। बची को तो संभाल लो। हम धक्के क्यों खा रहे हैं? इसलिए खा रहे हैं क्योंकि हम लोग खुद कुछ नहीं करना चाहते, शॉर्टकट में जाना चाहते, इसलिए धक्के खा रहे हैं। बुरा ना मानो, हम आपकी बुराई नहीं कर रहे। जो करेगा सो भरेगा, वो कोई भी हो, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, सबको भरना पड़ता है। अच्छा ऐसे समझो, एक बार हम पूर्व जन्म में यहीं घूम रहे थे, विनोद की बात है, आप लोग असली में मत मान लेना कि दावा ठोक दो तुम लोग। चलो दूसरे से समझाते हैं। हमारा एक चेला है, उसका नाम है चंगीलाल, आजकल यहीं उत्तर काशी में रह रहा है। उत्तर काशी में एक आम का बाग उसने देखा, तो आम का बाग देख करके वह गया, लेकिन चंगीलाल चला तो देखा किसने? आम को आंख ने। किसने देखा? आंख ने। आम को देखा आंखों ने, लेकिन आंखों ने देखा तो पर वो चल नहीं सकती, सो चले पैर। देखा आंखों ने, चले पैर। अब जब बाग तक पहुंच गए तो पैर तोड़ नहीं सकते, सो तोड़ा हाथों ने।
देखा आंखों ने, चले पैर, तोड़ा हाथों ने, पर हाथ तोड़ तो सकते हैं, खा नहीं सकते। सो खाया मुंह ने। देखा आंखों ने, चले पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुंह ने, पर मुंह ने खाया पर मुंह रख नहीं सकता, सो रखा पेट ने। देखा आंखों ने, चले पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुंह ने, रखा पेट ने, लेकिन तब तक आ गया माली सो भई सुटाई, और सुटाई भई सो पिटी बिचारी पीठ। इसका इस पूरी कहानी में कोई लेना देना नहीं है। पूरे क्रियाकांड में पीठ का बिचारी का 1% लेना देना, लेकिन लाल हो गई, उगले आई, बकला से बाहर निकले आए। जैसे तुमने यहां, आपके यहां पेड़ होता है एक, आप लोग जहां भोजपत्र का, जैसे भोजपत्र के बकला निकल जाते, माली ने दे दबा के डंडा, पीठ लाल कर दी। अब बताओ पीठ का कहीं लेना देना है कहानी में? पर पिटी जरूर पीठ। जब पिटाई सुटाई ज्यादा हो गई सो रोई आंखें। क्यों? क्योंकि देखा किसने था? आंखों ने देखा था, सो फिर रोई कौन? यही जिंदगी का हाल है, जो करेगा सो भरेगा। ये संसार पृथ्वी देखने में गोल है, घूम करके वहीं आता है। इसलिए हमारे सूत्र को घर लेकर के जाना, जो शेष है वही विशेष है। आपके जीवन में जो शेष बचा उसको इतना विशेष बनाओ, आप अपनी जीवन में क्रांति ला सकते हो, आप अपनी जिंदगी में उपलब्धि पा सकते हो। इसलिए मेरे पागलों, आप जो पाना चाहते हो ये मत समझना कि वो प्राप्त नहीं हो सकता है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। असंभव एक शब्द है। अगर तुम पर गुरु का प्रसाद हो, गुरु की छाया हो और हनुमान जी की कृपा हो, तो निश्चित रूप से तुम वो पा सकते हो जो और पा सकते हैं। इसीलिए विशेष बनाने के लिए आज ही एक प्रण लो, अपनी जिंदगी के 1 घंटा 24 घंटे में गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए दो। कितने? अरे जोर से बोलो, तुम लोग खा पी के नहीं आए हो क्या? उत्तराखंड वाले इतने कमजोर तो होते नहीं हैं। यहाँ के लोग तो बहुत महान होते हैं, हम तो वैसे ही डरते हैं। आओ, क्योंकि अभी हमें 1 घंटा रुकना भी है यहाँ, तो कुछ ज्यादा कह भी नहीं सकते हैं। और उत्तराखंड वालों का तो कुछ तोड़ा ही नहीं है। हम बहुत पहले से यहाँ आ रहे, देहरादून भी आए थे, कुछ महीने पहले ही देहरादून आए थे, केदारनाथ भी हम गए, बद्रीनाथ भी 3-4 बार। हम बहुत दिनों से आप लोगों से परिचित हैं, भली बाती से परिचित हैं। एक बार की ऐसी उत्तराखंड की घटना है हमारे सामने की। उत्तराखंड वालों एक लाइन में पूरा जवाब कर देते हैं, एक लाइन में। एक ट्रेन, हम बैठे थे ट्रेन में, एक उत्तराखंड वाले महापुरुष बैठे। अब ये नहीं बताएंगे कि वो उत्तर काशी के थे, हमारे सामने ही बैठे थे। टीटी आया, टीटी ने कहा ट्रेन में टिकट दो, टिकट उन्होंने निकाली, लीजिए लो सर टिकट। टीटी ने देखा, अरे ये तो बहुत पुरानी टिकट है। अब उत्तराखंड का आदमी हार मान जाए, और टिकट सच में पुरानी थी, 2-3 साल पुरानी, महीने नहीं साल पुरानी। तो टीसी ने कहा, अरे ये तो पुरानी है, शर्म नहीं आती, पुरानी टिकट देते हो? तो धीरे से बोले, तुम्हारी ट्रेन कौन सा शोरूम से निकली है? ये भी तो पुरानी है। हम सामने बैठे, हम कहे नहीं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमने टीसी का चलने दो टिकट, तुम्हारी ट्रेन पुरानी, इनकी टिकट पुरानी। फिर बाद में हमने पूछा कहाँ से? बोले उत्तर काशी से। उस दिन से हम समझ गए थे कि अपना उत्तराखंड महान है। क्या है? महान है। ये देवभूमि है, और सच में ये महान है। ये तो हमने विनोद की बात बताई, सच में महान है। जहां पांडव हैं, जहां केदारनाथ है, जहां श्री बद्रीनाथ भगवान है, जहां गंगोत्री है, यमुनोत्री है, जहां पर परम पूज्य गोपाल मणि जी जैसे महात्मा है, तो ये महान नहीं होगा तो कौन महान होगा? और हमारे भारत का मुकुट, हमारे भारत का सिरमौर उत्तराखंड है। इसलिए मेरे पागलों, अगर शिखर की कोई बात पूछे, भारत अगर पूरा शरीर है तो शिखर उत्तराखंड है। और इस उत्तराखंड से जो आवाज निकलेगी भाई, जैसे पहले के जमाने में खेतों में कोई काम करता था, दूसरे खेत में आवाज पहुंचानी हो, खेत में रहने वाले व्यक्ति क्या करते थे? ऊपर चढ़ते थे। चढ़ते थे कि नहीं? थोड़ा ऊंचाई से आवाज ज्यादा दूर तक जाती, हाँ या ना? बोलो।
ऊंचाई से ज्यादा दूर तक आवाज जाती। एक जने हमसे पूछ रहे थे अभी रास्ते में, गुरुजी आप उत्तराखंड क्यों आए? हमने कहा यहाँ ऊंचाई पर है, यहाँ से हिंदू राष्ट्र की गौ माता राष्ट्र माता की बात बहुत दूर तक जाएगी, इसलिए हम उत्तराखंड आए हैं। तो जब हमें ये पता है कि ऊंचाई से आवाज बहुत दूर तक जाएगी, तुम तो यहीं रहते हो, यहां से लगाते रहो आवाज, अपने आप भारत के कोने कोने में जाएगी। और इंसान ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव एक शब्द है, ठान लो, जिसने ठान लिया वो करके बताएगा। जो ठाने ही ना, अब आजकल हर आदमी को सुभाष चंद्र बोस तो चाहिए, लेकिन बगल के मकान में, अपने घर में नहीं। बगल के मकान में इसलिए चाहिए कि सेल्फी लेने के काम आए। अब आजकल आ गई जब सेल्फी प्राण खाए। अब बुरा ना मानना, ढोंग की जिंदगी से ढंग की जिंदगी बढ़िया है। ढोंग की जिंदगी जीने से बेहतर है ढंग की जिंदगी जियो। और ढंग की जिंदगी जिसने जीना सीख लिया, हम गए लंदन, हमसे एक अंग्रेज व्यक्ति ने कहा, वो हिंदी बोलता था, बोले आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते? हम कहा हमारा मामला थोड़ी है, तुम हिंदी क्यों नहीं सीखते? ये हमारा मामला है कि हम अंग्रेजी सीखें। तुम्हें हमारे प्रवचन सुनने, तुम्हें चमत्कार देखना है, तुम्हें अपनी लुगाई का नाम पूछना है, हम क्यों अंग्रेजी सीखें? तुम हिंदी सीखो। तो हम आपको ये नहीं कह रहे, उनकी मजबूरी के बहुत से अंग्रेज अब हिंदी सीख रहे, और हम इतने बेकार आदमी हैं कि हम हिंदी तो ठीक है, बुंदेलखंडी ठोक देते हैं, हिंदी ही नहीं बोलते, अपन सीधी बुंद के चलो जय बजरंग बली की। तो हम ये आपको कुछ बता नहीं रहे, हम आपको गुरु की कृपा का बल बता रहे। भैया अगर तुम संगठित रहोगे, एक गांव में एक आदमी ने एक पत्थर उठाया, कुत्ते को मारा, कुत्ता भाग गया, वही पत्थर उठाया, मधुमक्खी का छत्ता लगाता, मार दिया, आदमी को भागना पड़ा। एक पत्थर उठाया, कुत्ते को मारा तो कुत्ता भाग गया, लेकिन वही पत्थर जब मधुमक्खी के छत्ते पर मारा तो आदमी को भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि कुत्ता अकेला था, मधुमक्खियां एकत्रित थीं। अगर संगठित रहोगे तो धर्म विरोधियों को भागना ही पड़ेगा। इसलिए उत्तराखंड में रहने वाले पागलों, जितने लोग यहां बैठे हमारी बात को सुन रहे, बाद में सुनेंगे, अगर आप आज ही प्रण संगठन का ले लोगे तो हम दावे के साथ कहते हैं महाराज जी के संकल्प को कोई नहीं रोक सकता है। और गौ माता राष्ट्र माता बनकर के ही, और आज बहुत लोग नारा उठा रहे गौ माता गौ माता, लेकिन आपको पता है ये नारा प्रारंभ किसने किया था? बोलो, किसने किया था? तुमने? अच्छा, महाराज जी ने। कौन महाराज जी ने? सबसे पहले धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी ने प्रण लिया, और उसके ठीक बाद परम पूज्य अनंत श्री विभूषित गोपाल मणि जी महाराज जी ने लिया। और आज पूरे भारत के कोने कोने में गौ माता यह नारा व्याप्त है, लेकिन केवल नारा व्याप्त है, हकीकत कुछ नहीं आ रही। हम लोग कहते हैं कि बताओ कैसे होगा, कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा, प्रवचन सुनने से नहीं होगा, एक वचन मानने से होगा। हमने प्रवचन की वार्ता भी यहीं से उठाई थी, प्रवचन से नहीं एक वचन से। तो हम लोगों को जागना है। देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ तीर्थ बहुत हैं, पर तीर्थों की प्राचीनता बनाए रखना है, ये हम लोगों का दायित्व है। जो यहाँ की परंपरा है उसको बनाए रखना है। तो संगठन में बहुत ताकत है, अगर आप लोग जाग जाएंगे। हम प्रण पूर्वक कहते हैं भैया, गौ माता को राष्ट्र माता बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। बोलो मां मां। तुम छत से नीचे आओगे क्या? वहीं रहो, अब बिल्कुल यहीं ना घुसे आओ। भाई वो छत से देख रहे हैं हमने, ये उत्तराखंड में महिमा मिलेगी तुमको। भाई प्रवचन हमने नीचे सुनते देखा, वहां सुनते, छत से प्रवचन पहली बार, मतलब पहली बार हमने देखा वक्ता नीचे श्रोता ऊपर। देखो तो, सुनने के बाद श्रोता ऊपर होते हैं, इधर पहले ही ऊपर हैं। वो कह भी रहा ठटरी के बारे महाराज, वो कह भी रहा बागेश्वर महाराज, हम लोग पहले ही, चाहे कितनी बड़ा कथा वक्ता आ जाए, उत्तराखंड वाले अपने हिसाब से चलते हैं। जय हो, कहाँ भग गए? आप फोटो खिंचवाइए, आजा। बताओ तुम धन्य भाई, पहाड़ पे चढ़े उनका तो लॉजिक है
कि जगह नहीं है, वो सामने बेचारे बैठे, कोई चश्मा लगाए बैठा, जय हो माता जी, ऐसे हाथ जोड़े जैसे वोट चाहिए इन्हें, आशीर्वाद। हाँ, इनका तो लॉजिक है जो बेचारे पहाड़ पे, लेकिन छत वालों का कोई लॉजिक नहीं। धन्य धन्य, अब हम समझ गए उत्तरकाशी आ गए। हाँ, ये बात हम अपने मध्य प्रदेश में भी बताएंगे। अब मुंह मत छिपाओ, आ जाओ। अब तो सुना ही ली तुमने कथा, हमारी कथा जैसी तो अपनी कथा ही है। धन्य है गौ माता, जोर से बोलो गौ माता। भगवान ने चाहा तो हम बहुत जल्दी कथा सुनाने के लिए आएंगे और तुम लोगों के प्राण खाएंगे पक्का, और दरबार भी लगाएंगे, एक दिन का दरबार लगाएंगे। हमने कह दिया, अब कब लगाएंगे ये नहीं बताएंगे, पर आएंगे, दरबार भी लगाएंगे। और जितने भी यहाँ गणमान्य बैठे, ये सब प्रबुद्ध जन बैठे, इस तरफ भी प्रबुद्ध जन बैठे, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि भी बैठे हुए। हमारी एक बात है, ये महाराज जी का चिकित्सालय बन रहा है और इन्होंने तो कुछ नहीं कहा। हमारी अगर आप बात मानते हो, भारतीय हिंदू होने के नाते कुछ कुछ सहयोग जरूर कर दीजिएगा। बहुत सीधे सरल महात्मा है और बहुत प्यारे महात्मा है। इन्होंने तो कुछ नहीं कहा, पर हमारे मन में आया कि आप लोगों को करना चाहिए, हमारी आज्ञा है। और ये मन में ये मानो हनुमान जी की ही आज्ञा है। हम तो मूर्ख पापी जीव हैं, हम तो नालायक हैं, महामूर्ख हैं, हम तो अनपढ़ गवार हैं, लेकिन बहुत अच्छा कार्य परम पूज्य महाराज जी कर रहे हैं। और तुम ये मत कहना कि तुम क्या कर रहे हो गुरु जी, तो हम ये कह रहे हैं कि हम कथा करेंगे, हम भी कुछ करेंगे, कथा करेंगे। और जगह ज्यादा दक्षिणा लेते हैं, यहाँ थोड़ा कम लेंगे, पर कथा करेंगे, ये तय है। हाँ, ये इसलिए करेंगे कि पहाड़ों में भी बहार होगी। और पहाड़ में देवभूमि उत्तराखंड में कथा सुनाने के दो फायदा हैं। कितने कितने, कौन कौन से बताओ? एक, यहां कथा तो होगी ही होगी। दूसरी, यहां दृश्य श्रोता भी आएंगे और अदृश्य श्रोता भी आएंगे। जो दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है, जो नहीं दिख रहा है वो सिद्ध महात्मा भी तो आएंगे। ये दो फायदे हैं, इसलिए हम यहां कथा जरूर सुनाएंगे। हमको आज अभी अयोध्या जाना है, रुकना तो नहीं था, पर अयोध्या में परम पूज्य श्री राम जन्मभूमि के जो अध्यक्ष हैं परम पूज्य श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज जी, उनका आज प्रकटोत्सव है, वहां पर कथा चल रही है। 1 बजे से हमारे प्रवचन थे, पर 1 बज गए होंगे। कितने बज गए पत्रकार महोदय? 12:15 बज गए हैं। तो वहाँ हमें पहुँचना है। इसके बाद में हमको फिर लंबा दूर जाना है। 5 दिन के लिए एक हम पुस्तक लिख रहे हैं, हनुमान जी को पाने के लिए गुप्त रहस्य और मंत्र। अब 5 दिन तक हम रहेंगे एकांत में, उस पुस्तक को लिखेंगे कि हनुमान जी को कैसे पाया जाए, उनकी कृपा कैसे पाई जाए, और हनुमान जी को किस किस ने इस कलिकाल में पाया है। उस पुस्तक को हम जा रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं ये नहीं बताएंगे, जा रहे हैं, पर बहुत बहुत आशीर्वाद गौ माता के लिए आप सब एकत्रित होइए। कौन कौन गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना चाहता? पक्का कि कच्चा? जोश में कि होश में? पक्का? प्रण ले लो। ठीक है, हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएगा। हाँ, तो गौ माता, जोर से बोलो। अब हम सामूहिक अर्जी सबकी लगा देते हैं, इसके बाद हमको निकलना है। पत्रकार महोदय, तुम्हारी 1-2 खुजली हो तो यहीं से पूछ लो तुम। हाँ, जल्दी पूछ लो तुम, क्योंकि हम बाद में समय नहीं देंगे। कोई भी प्रश्न तुम्हें करना हो जल्दी कर लो। हाँ, अब भैया आएगा। और कोई? तैं ठटरी के बड़े रुक जा, तैं तो जब से आओ हम स्कूल ही मार रहा हूं। नकट है ते हम आओ पक्को चेला। हाँ, जो तो हम जाने थे पगला चेला। शिवरात्रि में आए हो? ओहो, अरे वाह, कैसा लगा कार्यक्रम? थैंक यू वेरी मच। आई स्पीक इन इंग्लिश। बहुत। कहाँ के हो तुम बेटी? ब्रह्मखाल। कल के दिन तो हमारे गली पे पड़ जाए। अरे
आ तो जा न कटाया ले पल ले पा खुशी बाय बाय जा ले जा ले ले इधर आ इधर हाँ बगल में यहाँ मुंह पे बैठ जा अगर फोटो खींच दइए भैया बगल में यहाँ बैठ रहा यही तो उत्तराखंड की महिमा है मतलब चरण का पकड़े तुरंत ही बिल्कुल गद्दी ले ली जा ले जा ओए का फोटो खिंचवा हम हैं ऐसे महात्मा नहीं है ले जा तो रो भलो हो फिर से आइए धाम हाँ तोरी बुद्धि ठीक रहा है बगल ही में यहाँ बैठ गो चरण भर का पकड़े बगल में वो तो बड़ी कृपा है चरण भर पकड़े तोरी अर्जी नहीं लगी क्या अर्जी लग जाती गद्दी छुड़ा ले तो कहा होता बड़ी महिमा इन बहन जी को भभूति पहुंचा दो क्योंकि इनको नेत्रों में दिक्कत है तो हम इनकी अर्जी लगा देंगे और इनको भभूति हम पहुंचवा रहे हैं बैठ जाओ आप अब सब लोग दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो हमने देख लिया है अर्जी लगा देंगे हम दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो हम सामूहिक अर्जी सबकी लगा दें ए भूत वहीं रुक जा बे ठटरी के बारे ना आइए नहीं तो पुलिस वाहन से फेंकवा दे भी हम बाहर वहीं बैठ जा वहीं बैठ जा वहीं बैठ जा आगे नहीं आना दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो सभी लोग कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु हे बालाजी महाराज हे सन्यासी बाबा हे कलयुग के राजा आपकी जय हो आपकी जय हो आपकी जय हो हमारी अर्जी सुनो हम पर कृपा करो हे बागेश्वर बालाजी हे सन्यासी बाबा आजीवन पर्यंत आपके चरणों से आपके धाम से आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे परंतु हे बालाजी हमारी अर्जी सुनो हम पर कृपा करो हमारे संकटों को हरो आपकी जय हो आपकी जय हो मन ही मन बालाजी को प्रणाम कर लो सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो यह ऐसा अचूक अटूट उपाय है जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते मिलना नहीं हो पाता बात नहीं हो पाती वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं तो हमारे गुरुजी ने कहा था जो भी सामूहिक अर्जी लगाएगा लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देगा महीने में 2 महीने में एक बार पेशी शुरू करेंगे उनके बिना पर्चा बने ही काम सफल हो जाएंगे और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाएगी और अर्जी स्वीकार हो जाएगी रोग में संकट में व्याधि में पीड़ा में ज्यों ज्यों पेशी करेंगे ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करेंगे कलिकाल में भैया उनकी प्रत्येक अर्जी भी स्वीकार होगी और बालाजी की सेना घर पहुंच जाएगी तो आप जो भी अर्जी लेकर विषय लेकर जिज्ञासा लेकर बाधा या पीड़ा की अर्जी लेकर आए हो श्री बागेश्वर बालाजी स्वयंभू हनुमान जी हैं स्वप्रकट बालाजी हैं हमारे सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ करके श्री बालाजी को प्रकट किया है उनकी अद्भुत महिमा पूरे विश्व के लोग पहुंचते क्या भारत क्या अमेरिका क्या लंदन लाखों लोग हर मंगल शनिवार को 2-2 लाख लोग दर्शन करने पहुंचते और रोते हुए जाते वहां से हंसते हुए आते इसलिए जितने भी लोग यहां बैठे हैं मन ही मन आप अपनी अर्जी 3 बार बोल दो हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं ओम 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 कहो हे बालाजी हे सन्यासी बाबा हमारी यह अर्जी स्वीकार करो हम पर अपनी कृपा करो आपकी जय हो हे बालाजी हे कलयुग के राजा हे हनुमान जी हमारी हंसी मत करवाना हम पर कृपा कर देना हमारे घर सेना भेज देना आपकी जय हो आपकी जय हो आपकी जय हो मन ही मन बालाजी को प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा कर लो ऐसे पीछे की तरफ छोड़ दो
ऐसा करने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, टोटका आदि कितने भी प्रयोग तुम्हारे घर पर ऊपर किए गए हों, भूत पिशाच महावीर जब बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा कर लो, इसे भी बालाजी के चरणों को ध्यान करते हुए पीछे की तरफ छोड़ दो। फिर दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। नेत्रों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा है स्पर्श करा लो और बड़े भाव से बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, गौ माता, गौ माता, गौ माता। जितने भी लोग यहां विराजमान हैं, पंडाल के बाहर पहाड़ों पर खड़े हैं, बैठे हैं, बड़ी भावना लेकर आए हैं, हम अपने बालाजी के चरणों में भैया तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, जाओ तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जावे, जाओ तुम्हारी अलाय बलाय भग जावे, जाओ तुम पर बालाजी की कृपा हो जावे। जितने भी लोग आए हैं सबका मंगल होवे। हमें आज जल्दी है, वरना हम और समय देते। आप लोग धन्य हैं। हम महाराज जी को प्रणाम कर रहे कि धन्य हैं पूज्य महाराज श्री जी, जो गौ माता के लिए अपने पूरे परिवार को समर्पित किए। हमने देखा श्री हमारे भैया श्री शरण जी, बहन और इनका शरण जी का बालक, सब गौ माता की चर्चा, गौ माता के अलावा कोई कार्य नहीं। धन्य है ऐसा परिवार जिसने पूरे परिवार ने गौ माता के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर दिया हो। हम प्रार्थना करते बालाजी से सबका मंगल होवे और हम महाराज जी के साथ हैं। महाराज जी आप अकेला मत समझना, दुनिया ने क्या किया हमें ये तो पता नहीं। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे हम तो पंछी हैं भैया, हम धन कमाने नहीं आए, हम तो बस तुम्हें जगाने के लिए आए हैं। हमारा उद्देश्य जो आज तक इस भारत भूमि में तथा कथित लोगों ने छोटे मोटे चमत्कार दिखाकर जो भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया, हमारा काम है उनकी ठटरी और गठरी बांधना। बोलो जय सिया राम। तो हम महाराज जी के साथ हैं और गौ माता राष्ट्र माता बनकर के ही हम लोग सब प्रण लेते हैं। अब हमको लंबा जाना है, प्रणाम दूर से करना हमारा नियम है। वो जो बहन जी हैं दोनों को आप भभूति पहुंचा दो, एक नेत्रों वाली, एक ये इनको जिनको सवारी आई है। हाँ 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 रख सकते हैं, सूखा नारियल घर पर अर्जी में लाल रंग के कपड़े में बांध कर रख सकती हैं और जब बागेश्वर धाम जावे तो वो नारियल वहां पर जाकर बांध देवे। सदा सुखी रहो, भगवान बहुत कृपा करें। हाँ अर्जी वहीं से प्रणाम कर लो, वहीं लिए रहना है, ये यहीं नहीं, घर पे पूजा रूम में रखना है, मंदिर में पूजा। हम अभी बागेश्वर धाम जा ही नहीं रहे माता, हम अभी जा रहे अयोध्या, अयोध्या से कहूँ मॉल। सो तुम घरे ले जाओ, जब बागेश्वर धाम आइयो सो दे देगी, ठीक है, जाओ तुम्हारी अर्जी स्वीकार। यहीं से छोड़। अच्छा पीछे जो बैठे भैया कैसे हो, हमारी भाषा समझ में आ गई? बागेश्वर धाम कौन कौन आने वाला है? पक्का? जो पहाड़ पे बैठे भैया तुम लोग लंका जाने वाले हो क्या? हैं? हाँ जो भी यहां पर बैठे हैं जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। जय सिया राम, जय बालाजी की, जय गौ माता, जय राष्ट्र, जय गौ माता, जय गोपाल। अब हम जाते हैं, आप लोग प्रेम पूर्वक रहो। हम तो जाते अपने गांव सबको, आहा हमको भैया हमको गढ़वाली रामायण प्राप्त हुई है यहाँ पर, इसको हम पढ़ेंगे, ये बहुत अच्छी है। हमने कल गढ़वाली में भजन भी गाया, बद्रीनाथ में सुना। किस किस ने सुना बद्रीनाथ की कथा को? ओ मन रे बद्री नारायण बोल, मन रे। चले चलो, हेलो।
अच्छा इकट्ठे ना खड़े हो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अभी हम बैठे हैं, अभी हम बैठे हैं। 1 3 तक गिनेंगे हम। 1 2 3। चलो 10 मिनट और हम तुमको दे रहे हैं। आप लोग इतनी दूर से आए, हमारा भी उड़न खटोला देरी से जाएगा। हाँ चलो, माइक है क्या? दूसरा माइक है, प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं, ठीक है? हाँ ये माइक इनको दे दीजिएगा, ये पीएसओ साहब को दे दीजिए। जो भी माइक लें वो दरबार से संबंधित प्रश्न नहीं करेंगे, अध्यात्म से संबंधित प्रश्न करेंगे। कोई भी धर्म से संबंधित, आपकी पूजा पाठ से संबंधित कोई भी प्रकार का प्रश्न हो। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर प्रश्न का उत्तर दे सकते। अब तुम पूछो कि शूर्पणखा की नाक कहां गई, ऐसी बातें नहीं हम बता पाएंगे। जो हमें पता गुरु कृपा से होगा, हनुमान जी की कृपा से, वो आपको बताएंगे। लेकिन मन की बात, पर्चा, चमत्कार, लुगाई का नाम, ये हम सब आपको दरबार में बताएंगे। अभी तो आप आध्यात्मिक प्रश्न करना, ठीक है? तो जिनको भी कोई प्रश्न करना हो आप बैठे बैठे हाथ खड़ा करेंगे, हम आपको माइक देंगे। इन्हें टोपी वाला ना भाई साहब दे दीजिए। हरिओम सीताराम। हरिओम सीताराम जी। क्या नाम है महाराज? मैं रिटायर्ड सुबेदार बलदेव सिंह 15 गढ़वाल से ताल्लुक रखता हूँ। मेरा घर यही दरासू बैंड के पार मरगांव में पड़ता है। मेरा बस आपसे यही विनती है महाराज कि जो रोड पे ये गायें हैं इनको कहीं एक आशियाना बनाया जाए। बस यही मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ महाराज। हमने एक नारा दिया भारत में, गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय। मेरे घर में खुद गाय है महाराज, मैं खुद गाय पालता अगर हूं। एक हिंदू परिवार जब तक एक गौ माता को नहीं रखेगा तब तक गौ माता रोडों से जाने वाली नहीं है। ये बिल्कुल कान खोलकर सुन लीजिएगा, लॉजिक की बात है। इसलिए प्रत्येक हिंदू को एक गौ माता रखने का प्रण लेना चाहिए। अब मान लो फ्लैट में रहता, कम जगह है, तो एक गौ माता लेकर गांव के चरवाहे को वर्ष भर का चारा का पैसा देकर गौ माता की सेवा करवानी चाहिए। चरवाहे का भी पेट भरेगा, गौ माता भी सुरक्षित होगी और तुम्हारी गौ सेवा भी हो जाएगी। गलत तो नहीं है सूबेदार साहब? सही बात जय है। हिंद। जय हिंद। और किसी को खुजली? महाराज जी, मैं आपको पर्चा दिया था उत्तराखंड में मेहंदी रात में दारू मांस मदिरा बहुत चलते हैं। थोड़ा मेहंदी रात? मेहंदी रात में मांस मदिरा यहाँ बहुत चलता है, मीट दारू। शादी के बाद? शादी में। नंबर 2 गुरुजी, यहाँ पर गंगा जी के किनारे सब दहन जब किया जाता है, लकड़ी अधजली छोड़ देते हैं। थोड़े अपने मुंह से वो बताएंगे आप, तो परिवर्तन आएगा समाज में। देखिए, किसी भी समाज के, किसी भी परिवार के, किसी भी व्यक्ति को सफल होना है तो 3 चीजों का प्रण ले लें। यहां पर बहुत युवान बच्चे और बेटियां हैं। नारी, नींद और नशा। पर नारी, नींद और नशा, इन तीनों से बचाव का अगर प्रण ले लोगे तो दुनिया में कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। और विवाह के पूर्व में मेहंदी की रस्म में ये जो खाने पीने का डील डॉल चल रहा है, इससे हमारी संस्कृति भी नष्ट हो रही है, बच्चे भी बिगड़ रहे हैं, परिवार भी बिगड़ रहा है। एक आदमी हमें मिला उत्तराखंड का, बोला गुरुजी जुकाम हो गया, कोई उपाय बताओ। हमने कहा पी लो। बोला जुकाम हो गया, जुकाम मिटाने का कोई उपाय बताओ। हम कहा पी लो। तो वो हंसते हुए बोला क्या मदिरा पीने से जुकाम मिट जाएगा? हमने कहा ठटरी के बड़े लोगों के मकान मिट गए, जमीनें मिट गई, परिवार मिट गए, तुम्हारा जुकाम नहीं मिटेगा। इसलिए नशा इतना खतरनाक है कि कई परिवारों को बर्बाद किया। उत्तराखंड के कानून को और उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को और भारत में रहने वाले लोगों को कठोरता से प्रण लेना चाहिए। मदिरा का परित्याग करके प्रभु के नाम का रस पीना चाहिए। महाराज जी, मंदिरों में बलि बहुत चलती है, थोड़ा बलि रोकने के लिए विद्वान जनों को प्रयास करना चाहिए। देवभूमि के अलावा कहीं भी भारत में मंदिर में बकरे नहीं कटते हैं, ये